या अल्लाह मेरी मदद करना, उस जालिम औरत के दिल को नरम कर देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे फज्जो, फज्जो सुनती है? टेलीफोन बज रहा है। उफ़, पता नहीं कहां मर गई है कमबख्त। अब टेलीफोन भी मुझे देखना पड़ेगा। दीदा हवाई जाने कहां कहां घूमती रहती है। हेलो हेलो, बेगम रशीदुद्दीन है? उनसे बात कराइए। हम बेगम रशीदुद्दीन बोल रहे हैं। आदाबर्स बेगम साहिबा, हम शिराज अली बोल रहे हैं। आपके हुक्म की तामील हो गई बेगम साहिबा। अच्छा, तो आपकी बहन वसीयत करने के लिए राजी हो गई है? तैयार है। वसीयत करा ली है मैंने, दस्तखत करा लिए उनके पक्के स्टैम्प पेपर पर। बहुत खूब। क्या वो वसीयत हम देख सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके पास लेके हाजिर होता हूँ। मैं तो अपने बेटे को भी लेकर आऊंगा ताकि आप उसे देख लें। जी बहुत अच्छा। तो आप बेटे और वसीयत को लेकर घर तशरीफ ले आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो किबला रशीदुद्दीन साहब तो राजी है ना? आपने उन्हें मना लिया है ना? सब हो जाएगा, आप आइए तो। जी बहुत बेहतर, शुक्रिया। बन गई बात। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आए उठो बीबी, उठो। आए उठो, तुमने खातिर खुशी की खबर लाई है। अब पूछो तो सही क्या है? आए अल्लाह कसम, तुम्हारी खातिर पैगाम आई गवा है। पैगाम? पैगाम कहाँ से आया है? वहीं से, हैदराबाद से। अब वहीं फोन आवा है। जा मर जा कहीं जाके। कहाँ है शबनम? तू यहाँ बैठी क्या कर रही है फज्जो? हर वक्त घोड़ी की तरफ कुदकती रहती है। जा जाकर अपना काम कर। जी। बेटी, खुदा ने हमारी सुन ली। क्या सुन ली? अबू कहते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, वहां शादी नहीं करेंगे। दोस्त मर गया पर उसकी मोहब्बत का भूत अब तक सर से नहीं उतरा। ये ख्याल नहीं किया कि हमारी बेटी घर में बैठी है और उसने मुंशी की बेटी से शादी कर ली। अब चले हैं उसकी बेवा के लिए गवाही देने। पर अम्मी, उसने शादी की थी, उसका हक है। लानत भेज उस शादी पर और भूल जा उसे। अब तू अपनी शादी की फिक्र कर। पर अम्मी, वो उम्र में मुझसे छोटा है। अगर उसने मुझे फिर से नापसंद कर दिया तो मेरी फिर से जगहसाई होगी। नहीं बेटी, अब नहीं होगी। हम तुझे शादी से पहले दिखाएंगे ही नहीं। एक बार शादी हो गई तो सब मिट जाएगा। और अगर ना निभा तो? तूने वो कहावत नहीं सुनी? मैंने ठग लिया दरवेश, मेरे ठुंड को तो देख। अगर मेरे साथ ठगी की तो मैं भी ठग बन जाऊंगी। मुंशी की बेटी शमा को काजी से निकाहनामा लेकर दे दूंगी और वो दोनों बाप बेटे के तकवे के बल निकालकर उन्हें महल से बाहर कर देगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी ही औलाद का सौदा कर रही है। हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ और करके रहूंगी। देखना, वो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। लड़का कुछ नहीं करता, नौकर तक नहीं है घर में। मैं नौकरानी समेत इतना दूंगी कि न उसे कुछ करना पड़ेगा और न मेरी बेटी को। लेकिन मैं हरगिज वो नहीं करूंगा जो गवाही वो दिलवाना चाहते हैं। अगर आपने ही मानी, दखल दिया और शादी के बीच में आने की कोशिश की तो अल्लाह की कसम मैं जहर खा लूंगी। मरी का मुंह देखोगे फिर जीना अपना ईमान लेकर। सर, आपका एयर टिकट। थैंक्स, वेल ऑन टाइम। आपने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया सर?
I don't feel like having anything right now. चेंज करके आता हूं मैं अभी, ओके? हेलो, कुड आई स्पीक टू नाज़नीन प्लीज? जी, मैं उनका कजिन बोल रहा हूँ, शमीम। जी। हेलो। नाज़नीन, शमीम बोल रहा हूँ। कर्नल शमशाद साहब बगदाद से आए हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। अच्छा, कब आए? आपके पास ठहरे हैं? जी। कोर्ट केस के सिलसिले में आए हैं? मेरी बात करवाइए ना प्लीज। अभी तो वो जरा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे मिलवाइएगा जरूर। मैं 5 बजे तक ट्रेनिंग सेंटर में हूँ। आई विल वेट फॉर हिज कॉल। ओके। ओके। Young man, what else? सर, आप गवाही देने आई हैं तो मेरा भी एक काम कर दीजिए ना। Shoot. कहो। सर, अगर आप नाज़नीन से मिलेंगे तो एक गलतफहमी दूर कर दीजिएगा प्लीज। क्यों? इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? एक्चुअली चलो हुआ ये कि मैंने उससे कहा था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जब मैं हैदराबाद में था उस वक्त मुझे ठीक से जानता भी नहीं था सर। And now? What has happened? सर, वो बहुत डिफरेंट लड़की है। उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है सर। Then, मुझसे क्या चाहते हो? सर, मैं उससे मिलता हूं तो वो मिलती ही नहीं मुझसे, और मिलती भी है तो बिल्कुल रूखी सूखी बिजनेस लाइक बातें करती है मुझसे। What's wrong with it? किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग डिग्निफाइड लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। आई नो सर, लेकिन सर मेरी फीलिंग्स अब चेंज हो गई है। मैंने अभी उससे फोन पे बात भी की थी सर। सर, अगर आप उससे मिले तो उससे कहिएगा जरूर सर, प्लीज। No. No. Never. I'll never do it again. Sorry. क्या हुआ सर? मैं यहाँ किस लिए आया हूं? शमा के मामले में मैंने दखल दिया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई, और अब गवाही देने आना पड़ा, you know? लेकिन सर, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है सर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो जो भी कर रही है, नाज़नीन, whatever she is doing, बिल्कुल ठीक कर रही है। क्या ठीक कर रही है सर? एक मेल डोमिनेटेड दुनिया में अपना अलग मकाम बनाने की कोशिश कर रही है। शमा ने शादी की, राजा साहब ने जो कहा, यहां तक कि मैंने जो कहा, सब मान लिया और बिक गई। बिक गई? लेकिन सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले तुमने इनकार किया और अब इसके पीछे भाग रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक लड़की शमा बनने से इनकार कर रही है, और वो भी शिराज अली जैसे की बेटी। लेकिन सर, मुझे ऐसा क्यों समझा जा रहा है, जबकि मैं वैसा हुआ ही नहीं। कन्विंस her. Show your real self to her. और जहां तक मेरा सवाल है, no. मैं यहां आया हूं शमा को बचाने के लिए। अगर उसे बचा सका, मुझे लगेगा कि मैंने अपनी गलती सुधार दी, लेकिन दोबारा दूसरी गलती तो कभी नहीं कर सकता। तो सर, वो बहुत मुश्किल में है सर। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वो किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ रह रही है। इराक में जहां मैं पोस्टेड हूं, वहां क्रिश्चियंस मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। इजिप्ट में रहते हैं, और मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। जो साथ दे, अपने पास रखे, उसकी जात नहीं देखते। That Christian girl is better than Nazneen's her own. उसके अपनों से अच्छी।
तुम उसका साथ देते रहो। हो सकता है वो बदल जाए, बट मी, मुझे और तुम्हारी तरीना फूफी को इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हें हैदराबाद भेजा और तुम इस मुसीबत में फंस गई। लेकिन तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, वही करती जाओ और आगे बढ़ती जाओ। आप इसे गलत नहीं समझते ना? बिल्कुल नहीं। बड़े गलती करें और छोटे ना रोकें तो गलती बढ़ती जाती है। तुम सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। I'm glad। शमीम, हमारा रिश्तेदार, इस बात में मत जाना। I admire your stand। अब्बू जी, अब्बू जी, का हाँ बेटा। मुझसे कहवा मंगवा और आप गायब हैं। जब अम्मी होती थी तो बुला बुला कर थक जाती थी और आप अपने केसेस में उलझे रहते थे, और आज अम्मी नहीं है तो आपका ये हाल है। क्या इंटेंशन है आपके? पिएंगे? नहीं बेटा, कुछ हल्का हल्का सा पेन हो रहा है मुझे। मुझे इल्जाम ना दीजिएगा अम्मी के आने पर कि मेरा पकाया खाना खाकर आपका ये हाल हुआ है। मैंने कुछ नहीं बनाया है, कुछ अम्मी बना कर गई और कुछ नौकरानियों ने बनाया। मैंने तो सिर्फ सर्व किया। अजीब सा दर्द हो रहा है। कोई अजीब सा दर्द नहीं है। जिस दिन कोर्ट में केसेस कम होते हैं उस दिन बार एसोसिएशन में जाके कॉफी पी के रहते हैं, और वरना मित्तल साहब के घर जाकर देसी घी के पकवान खाते रहते हैं। मुझे पता है आपका इलाज क्या है। मैं आपके लिए मिल्क और मगनी चाहिए। नहीं, सिर्फ हॉट वाटर बॉटल ले आओ मेरे लिए, प्लीज। ठीक है। जहाँ दर्द है वहाँ रखिए। हाँ बेटा, यहीं पर बस। ठीक है। I know what is your problem। बाहर बदपरहेजी करेंगे और घर के खाने में ऐब निकालेंगे। अब जब तक अम्मी नहीं आती, you have to be a good boy, okay? ओके बेटा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अब आप सो जाइए, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दीजिएगा। ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट, शब बखैर। बेटे, बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ पूछा? बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा क्या? है। मुझे अस्पताल ले चलो मुझे। अच्छा, मैं फोन करती हूँ अभी। प्लीज मुझे अभी। प्लीज
हेलो। सबा, सबा क्या हुआ, क्या है? खालिद अब्बू जी की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज अभी अभी आ जाओ तुम। मैं अभी आ रहा हूँ सबा, मैं अभी आ रहा हूँ। खालिद अभी आ रहा है अब्बू जी, सब ठीक हो जाएगा, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ मैंने उसे फोन कर दिया है, अभी अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अपेंडिक्स का पेन है, अच्छा हुआ इन्हें जल्दी ले आए, वरना देर हो सकती थी। तो अब क्या ऑपरेशन करना होगा? बिल्कुल, और अभी। We can't take chances. We can't go against medical advice also. डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन करना जरूरी है तो कर दीजिए। लेकिन ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगा? कॉम्प्लिकेशन तो तब होगा जब अपेंडिक्स फट जाते हैं। बहुत टाइम लग गया। सबा एनेस्थीसिया देते हैं फिर ऑपरेट करते हैं। डोंट वरी, ही विल बी ऑल राइट। अगर अम्मी को फोन कर देती तो ठीक नहीं होता? सबा वो शादी में गई है, तुम फोन कर देती तो आ जाती, लेकिन ऑपरेशन भी तो अभी होना था। अब तुम ये सब मत सोचो, यू रिलैक्स। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, नथिंग टू वरी। बैठिए। तसल्ली होगी? डॉक्टर साहब, क्या ये 1 मिनट के लिए उन्हें देख सकती है? सुबह सुबह ऐसी चीज का असर है कि ये आईसीयू देखना पड़ेगा। आप कल 8 बजे के बाद आ जाइए। हम आईसीयू के बाहर तो बैठ सकते हैं ना? वहां नहीं, बाहर। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। आप घर में जाके आराम कीजिए और कल आ जाइए। लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी हुई तो, किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? आपका फोन नंबर मेरे पास है, आपको खबर कर देंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर। गुड नाइट। कोई फायदा नहीं, घर चलते हैं। ठीक है, चलो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ अब, तुम आराम कर लो, मैं सुबह आ जाऊंगा। सुबह आना है तो अब जाकर क्या करोगे? और आधी रात को कैसे जाओगे?